टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री के उन सवालात को देखना है जो कि 2019 से 2021 के एनुअल एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन अनयूजुअल थे, अनएक्सपेक्टेड थे। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन एट्रीब्यूट ऑफ द लिविंग थिंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब एक जानदार और एक बेजान की क्या सफात होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं। तो कॉमन सेंस है, जो खूबियाँ आपके जानदार में होंगी वो खूबियाँ आपके बेजान में नहीं होगी। तो आप डिफरेंस बना के भी इसको लिख सकते हैं। आंसर में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, जो खसूसियत जानदार की है वो बेजान की नहीं होती। जैसे कि मूवमेंट, हरकत करना एक जानदार के अंदर मौजूद होता है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, अम्ल तनफुस, सांस लेने का अमल भी एक जानदार के अंदर होता है। सेंस मतलब चीज़ों को महसूस करना, सुनना, चखना, देखना, ये जितनी भी हमारी 5 सेंसेस है ये भी एक जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद होती है। खाना पीना, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, वेस्ट मटेरियल का बॉडी में से बाहर जाना, ग्रोथ होना, एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी के अंदर चेंज हो जाता है तो वो ग्रोथ हो रही होती है उसके बॉडी में। ये सारा प्रोसेस एक जानदार के जिस्म के अंदर होता है। रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, अगर हमें किसी ने थप्पड़ मारा है तो हम उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ों का रिस्पॉन्स होता है एक लिविंग थिंग ही दे सकती है। मेटाबॉलिज्म, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आता है। और रिप्रोडक्शन का अमल, ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जानदार की होती हैं और एक बेजान की नहीं होती। तो ये डिफरेंस बना के हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉर्निंग your mother fries an egg for your breakfast but you see in a transformation of liquid transparent egg while into a slit opaque वाइट ड्यूरिंग फ्राइंग प्रोसेस। मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि सुबह के वक्त आपकी मदर आपके लिए नाश्ता बना रही है तो आप देख रहे हो कि एक जो लिक्विड नुमा अंडा होता है वो एक सफ़ेद नुमा शक्ल में चेंज हो जाता है पकाने के बाद। तो इसके पीछे कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस वकूअ पज़ीर होते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। द हीट फ्रॉम द कुकिंग डीनेचर्स द प्रोटीन इन द एग। हमें पता है जो अंडा होता है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है और एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो कहते हैं कि जब उसे दर्जा हरारत मिलती है तो वो जो प्रोटीन हो जाती है वो टूटना शुरू कर देती है, उसके जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू कर देते हैं। और जब बॉन्ड टूटते हैं प्रोटीन अपनी जो साख्त है वो चेंज करती है, तो जिसकी वजह से वो जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड और वाइट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल changes result in the formation of the new substances. These changes cannot be reversed. हम इसे कीमियाई चेंज बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन के साख्त के अंदर चेंजेस आ रही है ना, तो जिसकी वजह से हम उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, हम दोबारा से उसे उस असली हालत में नहीं ला सकते। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि प्रोटीन अपनी जो साख्त है वो चेंज कर लेती है, हीट होने की वजह से डीनेचर हो जाती है। और दूसरा ये क्या प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है। फिर उसके अलावा हम इस दूसरा क्या आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, फ्राइंग इज एन अ केमिकल चेंज। जो फ्राइंग का प्रोसेस होता है, पकाने का, फ्राई करने का, वो केमिकल चेंज है क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यू चीज़ है। द कुक्ड फूड हैज़ अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दैन द रॉ एग। कहते हैं जो एक कच्चा अंडा होता है उसकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं बानिस्बत के एक पके हुए अंडे की। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मीन्स। तो हम इसे कभी भी आम तरीके से दोबारा से कच्ची हालत में नहीं ला सकते। In this case, many of the bond broken are those which cause the eggs protein to be folded into a globular shape. कहते हैं कि इसमें कीमियाई चेंज क्या आ रहा होता है, जो आपके प्रोटीन के बॉन्ड हैं वो टूट के एक दूसरी शेप, ग्लोबुलर शेप के अंदर आ जाते हैं। The protein chains unfold and becomes untangled causes the setting effect. This is often called the denaturing. अब इसमें क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि जो आपके प्रोटीन होती है वो क्या होती है, उसके जो रिबन होते हैं वो खुल जाते हैं। हमें प्रोटीन्स की टाइप पढ़ी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो वो क्या होते हैं, वो जो फोल्ड होते हैं
वो उनके जो गुच्छे बने होते हैं वो खुल जाते हैं हीट की वजह से, और अनटेंगल का मतलब है उलझ जाते हैं आपस में। उलझने की वजह से जब आप उसे प्रेस करते हो, मतलब पका रहे होते हो, तो वो एक क्या इफेक्ट देते हैं, एक सेटिंग इफेक्ट देते हैं, बैठा हुआ, मतलब जैसे गुच्छे को आपने पकाया तो वो आपस में जुड़ गया है, सही है, एक मोटा मोटा सा इफेक्ट देते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोटीन की डीनेचरिंग कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का एक ये भी आंसर बन सकता था। फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेकिंग अ कप ऑफ टी you add sugar crystals into a water and dissolve it with the help of spoon. The sugar crystal get dissolved in the water. In your opinion, what biochemical properties of water helps in the process? सिंपल सी बात है कि जब आप चाय बनाते हो तो चीनी उस मतलब पानी के अंदर या चाय डालते हो, तो वो चीनी की पानी की वो कौन सी खसूसियात हैं जो चीनी को पानी में हल होने में मदद देती हैं। तो इधर भी हमने अगेन पानी की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है। डिजॉल्विंग शुगर इन द वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एक तो पॉइंट आपने ये लिखना है कि इसमें मतलब पानी के अंदर चीनी को हल करने का जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल चेंज होता है। अगर हम पानी को बॉयल करेंगे तो जिससे होगा, जो पानी होगा वो आबी बुखारात बन के उड़ जाएगा और चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है आप रिएक्टेंट के अंदर उसको चेंज कर सकते हो। एक तो पॉइंट ये आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, एज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ये इसकी बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स है। वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। कोवलेंटली बॉन्ड पोलर सब्सटेंसेस सच एज द ग्लूकोज एंड मैनी आयोनिक कंपाउंड कैन डिजॉल्व इन इट। कहते हैं कि पानी क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी, अगर आप कोवलेंटली बॉन्ड मतलब कोई भी पोलर सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंसेस जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, आप जब भी वो सब्सटेंसेस पानी के अंदर डालोगे, हमने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है कि उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो हम उसे भी पोलर कंपाउंड कहते हैं। कहते हैं जब दो पोलर चीज़ें आपस में मिक्स की जाएंगी तो पानी इजीली क्या करेगा, उसको मिक्स करने की कोशिश करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से। द नेगेटिव आयन विल अट्रैक्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड द वाइस वर्सा। तो कहते हैं कि पानी के जो नेगेटिव आयंस होंगे वो शुगर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने की वजह से आपके शुगर के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग आपको चीनी पानी के अंदर हल पजीर मिलेगी। द आयन बिकम द सराउंडेड मीन्स दे डिसॉल्व। अब इसका यही मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी के मॉलिक्यूल और चीनी के मॉलिक्यूल आपस में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड रहेंगे। आपने हिलाए तो वाटर पोलर होने की वजह से चीनी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्पेस देगा और क्या हो जाएंगे, चीनी के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको वो चीज़ हलशुदा मिलेगी। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पानी की, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। हमें पता है जो पानी होता है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, आपके उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो इसी तरह इसके हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मतलब इस पोलर होने की वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल को इजाज़त देता है अपने अंदर हल होने की। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। मैक्सिमम जितने भी कीमियाई अज्जा इसके अंदर हल पजीर हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। स्टिकी एंड वेट नेचर, गीला नेचर होने की वजह से दूसरी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर, because of its polarity and ability to form the hydrogen bond, water makes an excellent solvent। कहते हैं कि इसकी पोलैरिटी, पोलर नेचर होने की वजह से, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की जो कंसंट्रेशन है इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर हल करने की पावर रखता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि बायोकेमिस्ट्री में पूछे गए थे। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।